कैसे हैं आप लोग? आई होप आप मस्त होंगे। तो आज हम कटिंग करने वाले हैं शेरवानी की। स्टेप बाय स्टेप आपको शेरवानी कटिंग करके दिखाने वाले हैं। अगर आप पर्सनली हमसे कोट पैंट इंडो शेरवानी की कटिंग सीखना चाहते हैं या फिर आप अपनी फैक्ट्री करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर व्हाट्सएप मैसेज करें। चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप कटिंग। चलिए इसका साइज देख लेते हैं। यानी कि साइज होने वाला है 40 और इसका सीना है 40, पेट है 38, हेब है 40, आस्तीन है 24.5, तीरा है 18 और कॉलर है 17। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी बैक को कटिंग करेंगे। ये तो रख दें, साइड से रख देते हैं। यहाँ से जो पहला निशान लगेगा हमारा सीधा लगेगा, दिख रहा है आपको? दिखते है। और लाइट कलर है तो इसके अंदर कोशिश करेंगे चाक को थोड़ा सा तेज चलाएं। तो यहाँ से हमारा पहला निशान लगेगा 1 इंच का। यहाँ से 1 इंच के निशान को भी हम सीधा कर लेते हैं। तो हमारे जो भी निशान लगेंगे ना वो निशान हमारे ये वाले से नपेंगे, ठीक है? ऊपर वाले से कुछ भी नहीं नपेगा। तो यहाँ से इसकी पहले लंबाई नाप लेते हैं। लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 45। दिख रहा है यहाँ तक? ठीक है, दिख रहा है आपको? ओके, 45 और 2 इंच नीचे इसका मार्जिन रख देते हैं हम यहाँ पर। यहाँ से इसके सीने का चौथा भाग आर्मोल का उतारेंगे। 40 है तो 10 आ गया। और इसका पेट का निशान लगाएंगे, वो लगाएंगे तीरे से लगाएंगे। 18 तीरा है तो 18 इंच से 1 इंच कम यानी कि 17 इंच। ये पेट का निशान हो गया। और जो हिप का निशान लगेगा वो लगेगा ये दोनों का जो बीच का गैप है ना, यानी कि 7 इंच आ रहा है। तो यहाँ से 1 इंच प्लस, यानी कि 7 इंच आ रहा था इसका गैप, तो 1 इंच प्लस यानी कि 8 इंच। ये हमारा हिप का निशान हो गया, ठीक है? और यहाँ से एक निशान और लगाते हैं 1.5 इंच का। यहाँ से हम कंदी राउंड करेंगे इसकी। चलिए सारे निशान सीधे कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर पहले इसका हम कॉलर को ले लेते हैं। कॉलर है इसका 17 हो रहा है। 17 को हम 5 जगह भाग करेंगे। 3.5 इंच, 3.5 इंच। और इसका तीरा हो रहा है 18 हो रहा है। 9 दूनी 18 और आधा इंच का मार्जिन ले लेंगे। सीने का चौथा भाग 10, यहाँ पर 1 इंच अंदर और 1 इंच रहेगी लूजिंग और 1 इंच का रहेगा हमारा इसके अंदर मार्जिन। अब इसका पेट है 38 है। 38 का 4 जगह भाग करते हैं। 9.5 इंच, 1 इंच की लूजिंग और 1 इंच का मार्जिन। इसका हेब हो रहा है 40 हो रहा है। 40 का हम करेंगे 4 जगह भाग, 10 हो गया। यहाँ पर 1 इंच इसकी लूजिंग और 1 इंच इसका मार्जिन। अब यहाँ से हम नाप लेंगे कितना हो रहा है। ये हो रहा है 12.25 हो रहा है, ठीक है? तो हम 1 इंच यहाँ पर प्लस रखेंगे। 12.25 हो रहा था, 13.25 लगा के और 1 इंच अंदर कर लेंगे इसको, ठीक है? अभी सारे निशानों को हम इससे सीधा कर लेते हैं। इस वाले निशान को ठीक है, ये निशान लग गया हमारा। अब ये वाले निशान को हम लगा लेंगे यहाँ से। ये अंदर वाला जो हमने निशान लगाया था 1 इंच अंदर लगाया था, इससे निशान लगा लेंगे और इसको हम इसी तरीके से शेप दे देंगे, ठीक है? और इसको हम कंदी का निशान लगाएंगे। जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ फंटी, इसी तरीके से आपको लगाना है, ठीक है? और यहाँ से हमें आधा इंच अंदर की साइड से राउंड लेना है, ठीक है? आपको अच्छे से दिखता होगा। आप लोगों के लिए थोड़ा लाइट कलर है तो थोड़ा सा मैं चौक तेज चला रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है? ये हमारी बैग रेडी हो गई। इसके अंदर सिंपल बेसिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। बस 1 इंच की लूजिंग रखनी है, 1 इंच का मार्जिन रखना है हमारा। ये हमारा बैग रेडी हो गई। चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। इसकी बैक कटिंग हो गई। इसमें आपको पॉकेट निशान और लगाना है। वैसे तो पॉकेट बहुत कम बन रही है, तो अगर पॉकेट निशान लगाना चाहो तो पॉकेट निशान आप यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है? जैसे कि
पे कुछ ज्यादा ही हवा लग रही है। ये निशान है यहाँ से, ठीक है। मैं इधर की साइड आपको समझाता हूँ। ये समझ लो, ये पॉकेट निशान आप यहाँ से लगा, फुट का लगा देता हूँ मैं यहाँ से। ये हो गया, ये पॉकेट का निशान हो गया। यहाँ से हम नाप लेंगे 6 इंच, इसका मुंह नाप लेंगे। 6 इंच हो गया। यहाँ से भी एक फुट का लगा लेते हैं। और यहाँ से 5 से 5.5 इंच आप यहाँ से नीचे नाप सकते हो, ठीक है। यहाँ से 5 से 5.5 रख सकते हो। हम रखते हैं यहाँ पर 5 रखेंगे, ठीक है। ये हमारी पॉकेट बन जाएगी, ठीक है। और ये यहाँ से हमारा नीचे चाक बन जाएगा, ठीक है। सिंपल है ये। चलिए इसका सामना भी हम कटिंग कर लेते हैं। चलिए बैक रख के ना, जो निशान हमने लगाया था इसके निशान सेम उठा लेना है हमें, ठीक है। जो निशान है हमारे वो सेम निशान उठा लेना है हमें। ठीक है, ये हमने निशान उठा लिए। इन निशानों को सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से ये वाला जो निशान है ना, हमने वैसे 1.5 इंच का बैक में उठाया था, तो हमने सामने में जो उठेगा हमारा बस यही वाला 2 इंच उठेगा, ठीक है। ये 2 इंच का निशान लगा के इसको सीधा कर लेते हैं हम। बाकी जो निशान में लगाए थे ये सारे निशान सीधे कर लेते हैं हम। ये सारे निशानों को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसके अंदर लूजिंग भी आएगी तो सामने थोड़ा हमें बड़ा चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसी के अंदर फैशन निकाल लेते हैं, लेकिन हमें फैशन हम अलग से काटने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास में कपड़ा थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो हम फैशन अपने इसके अलग से काटेंगे। चलिए पहला निशान लगा लेते हैं। यहाँ से लब की साइड से आधा इंच हटा के, इधर की साइड से जो किनारा है आधा इंच हटा के सीधा कर लेते हैं इसको हम। इधर की साइड से हम 1.25 इंच लगाएंगे, ठीक है। 1.25 इंच का निशान जैसे हम सामने में लगाते हैं उसी तरीके से हम लगाएंगे 1.25 इंच का निशान। इसके अंदर 1.25 इंच का निशान हमने इसलिए लगाया है, आधा इंच तो हमारा दबाव में चले जाएगा और आधा इंच में हमारा मतलब बाकी जो बचेगा उसके अंदर हमारा कार्बन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका सीना नाप लेते हैं। सीना इसका हो रहा है यानी कि 40 का चौथा भाग, यानी कि 10 इंच। और यहाँ से इसको 1.5 इंच की लूजिंग दे देंगे और 1 इंच इसका मार्जिन हो गया, ठीक है। और लगभग 1.5 इंच कर लेंगे, इसके अंदर की साइड में कर लेंगे। 38 है, 9.5 इंच, 1.5 इंच की लूजिंग और 1 इंच हमारा प्लस मार्जिन। हिप हो रही है हमारी 40 का 4 जगह हो गया 10 इंच और 1.5 इंच की हमारी लूजिंग और 1 इंच हो गया हमारा मार्जिन। यहाँ से हम पूरा नाप लेते हैं कितना हो रहा है ये। यहाँ से हो रहा है हमारा ये 13.25 हो रहा है, तो यहाँ पे रख लेंगे हम 13.25, 1 इंच प्लस रखेंगे हम, ठीक है। और यहाँ से भी हम 1 इंच कम कर लेंगे फिर। ये वाले निशानों को हम सीधा कर लेते हैं। दिख रहे हैं आपको यहाँ से? चलो ठीक है, दिख रहा है आपको प्रॉपर। ये वाले निशान को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे फिर यूज करेंगे सेफ पंटी को। ये वाला निशान नाप लेते हैं, अंदर वाला निशान नाप लेते हैं। ये कितना हो रहा है? ये हो रहा है हमारा 9.25 इंच हो रहा है। 9.25 इंच इधर लगा लेंगे हम। बीच का सेंटर ले लेते हैं, इसको नाप लेते हैं कितना हो रहा है। सब कॉलर का निशान लगा लेते हैं। ये हो रहा है हमारा यहाँ से 4.25 इंच और यहाँ से हम 1.25 इंच निकाल के, ठीक है, 1.25 इंच निकाल के 4.25 हम इधर लगा लेंगे।
ये निशान को सीधा कर लेते हैं, यहीं तक करना है जहां तक हम इसको राउंड लेने वाले हैं। अब इसको जो गोलाई है, अगर आप पैटर्न से लेना चाहो पैटर्न से ले सकते हो। चलिए पैटर्न से ही ले लेते हैं। इसको इस तरह से रख के, ये निशान है ना, इस तरह से निशान से और निशान मिला के, और ये हमें इसकी, ठीक है, ये कॉलर के अंदर गोलाई दे देनी है हमें। ये हो गया हमारा। अब ले लेते हैं बैक को, ले लेते हैं, इसका कंधे का निशान उठाते हैं। बैक का इसके अंदर जितनी हम नम देंगे ना उतना हम निकाल लेंगे। तो हम इसके अंदर एक पैर का निकाल लेंगे इधर की साइड में, और ये निशान लगा लेंगे। इधर कंधे का निशान लगा लेंगे। ये वाला निशान हमें सीधा करना था, ये वाला निशान लगाया था ना हमने, ये जो नापा था, ये वाला हमने नापा था कितना, 9.25 इंच और 9.25 इंच। ये वाला हमें सीधा निशान करना है, ठीक है। अब यहां से हम नाप लेते हैं 1.5 इंच, हमने इधर से नापा था, 1.5 इंच इधर नाप लेते हैं हम, ठीक है। अब इसको इधर की साइड से ये लगा लेते हैं, ऐसी गुलाई कर लेते हैं, कोई नहीं। ठीक है, ये हमारा सामना रेडी हो गया है ये। अब इसके अंदर हम इधर की साइड से ठीक है इतना राउंड दे देंगे इसके अंदर। हम इसका बॉल्ट का निशान लगा लेते हैं। बॉल्ट का निशान इस तरीके से लगा लेंगे, यहाँ से हम 2 इंच और इसको उठा लेंगे हम 4 इंच, इधर की साइड से 1.5 इंच और इधर की साइड से हम उठाएंगे 1 इंच। ये निशान हम सीधा कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये हमारी वॉलेट हो गई। तो ये हमारा सामना रेडी हो गया है। चलिए इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। चलिए ये हमारा सामना रेडी हो गया और ये हमारी बैक भी रेडी हो गई। ठीक है, अब रह गया इसका ताल गोला रह गया इसका, तो इसका ताल गोला भी कटिंग कर लेते हैं। चलिए इसके आस्तीन को भी कटिंग कर लेते हैं। जो हमारा पहला निशान लगेगा वो हमारा सीधा लगेगा। इसके बाद में इसकी लंबाई नाप लेंगे। इसकी लंबाई आस्तीन की लंबाई है हमारी 24 को रखेंगे हम, 24.5 है तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, 25.5। ठीक है, और यहाँ पे रख देंगे हम 2 इंच प्लस रख देंगे इसको। और इधर की साइड से हम एक निशान लगा लेंगे, 2 इंच का लगा लेंगे। और इसका आर्मोल जो हमने उतारा था 10 उतारा था, 10 निशान लगा के ना यहाँ से हमें 3 इंच ऊपर करना है। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, इसको हमने बस इसीलिए लगाया था जिससे कि हमारा ये निशान 3 इंच का हम ऊपर लगा सकें। ठीक है, ये सारे निशानों को हम सीधा कर लेते हैं। ये निशान हमने लगाया 2 इंच और ये वाला हमारा आर्मोल से 3 इंच ऊपर। ये शेरवानी के अंदर ही लगेगा, बाकी कोट के अंदर तो हमारा 2 इंच लगता है। ठीक है, इसको हमें सीधा करके और आधा इंच क्रॉस कर लेना है इसको। हमारा इसके अंदर बाजू के अंदर जोड़ लगेगा, नीचे की साइड से हमारा वो कम हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं, जोड़ लग जाएगा। अब यहाँ से इधर की साइड से एक तो लगाना है हमें आधा इंच का निशान और इधर की साइड से लगाना है हमें 1 इंच का निशान। और इस वाली सेप फंटी से मिला के हमें यहाँ से ये सेप दे देना है। इधर की साइड से 1.5 इंच का हमें और लगा लेना निशान।
वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इस निशान से हम ताल काटेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से हमें ये निशान लगा लेना है। ये हो गया। अब इसका सामना नाप लेते हैं, सीने का चौथा भाग यानी कि 10 इंच। इसकी ये मोरी रख देते हैं 6 इंच। इसको भी हम इसी तरह से रख के इसको राउंड में ले लेते हैं, शेप में ले लेते हैं। इसको थोड़ा सीधा कर ले देते हैं इस तरीके से। ये वाला जो निशान लगाया था हमने 10 इंच, इस तरीके से ये वाले निशान पे लगा के, अंदर वाले पे नहीं, ये वाले पे निशान लगा के बीच का सेंटर ले लेना। इसको नाप लेना आपने, कितना आ रहा है ये, यहाँ से नापना, क्या 6.5 आ रहा है, और यहाँ पे भी हम किनारे से 6.5 नाप लेंगे। इसका भी बीच का सेंटर ले लेते हैं, ये कितना आ रहा है 2 इंच, 2 इंच एक सूत, और इसको भी ले लेते हैं 2 इंच एक सूत। तो सीधा कर लेते हैं दोनों निशान, इसको भी सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे 1.25 इंच का एक निशान लगाते हैं हम। अब इसको राउंड दे देते हैं। ये वाले निशान से इस वाले निशान से हमें मिलाना है गुलाई। ये वाले निशान से ये वाली गुलाई मिलानी है। बस गुलाई से गुलाई आपको मिलाते जाना है, कुछ नहीं करना है। ये वाले निशान से ये वाली गुलाई मिलानी है। ठीक है, ये हमारा एक तरीके से गुलाई रेडी हो गई है। चलिए इसकी भी कटिंग कर लेते हैं, फिर इसके ताल की कटिंग करते हैं। हमारी ये बाजू रेडी हो गई। कोई नहीं, इसका जोड़ नहीं दिया जाएगा, ऐसे ही थोड़ा सा कम इसके अंदर दबाव लेके ये हो जाएगी। अब इसका ताल काट लेते हैं इसी के अंदर से हम। यहाँ से इसको, जैसे हमारा इसका राउंड है ना, नीचे का राउंड मिला देना। तो हमें क्या करना है कि जो हमने निशान लगाया था ना, इस वाले निशान से बिल्कुल इस तरीके से, ये जो हमारा नीचे का जो हमने काटा था ना, बिल्कुल निशान पे आना चाहिए। ठीक है, ये निशान पे आ गया बिल्कुल इस तरह से। अब हमें इसको राउंड का निशान लगा लेना है, और यहां से हमें 1.25 इंच ऊपर लगाना है। ठीक है, आधा 1.25 इंच ऊपर लगा लेना है निशान। इस निशान को सीधा कर लेना थोड़ा। एक जो ये वाला निशान था, इस निशान का लगा लेना है हमें, और एक ये निशान उठा लेना है हमें। ठीक है, ये वाला निशान है, यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर, 1 इंच ऊपर, और यहाँ से हमें आधा इंच ऊपर, और इधर से हम लगा लेते हैं 1 इंच लगा लेते हैं। ठीक है, फिर पंडित जैसे हमने एक बार निशान लगाया था ना, उसी तरह से हमें एक बार में निशान लगाना है। ये हमारा हो गया। यहाँ से हम एक पैर आधा इंच इधर से हम मार देंगे तार इसके। ठीक है, इधर की साइड से हम 1 इंच इसका मार्जिन रख देंगे। चलिए इसकी भी कटिंग कर देते हैं। चलिए ये हमारा ताल रेडी हो गया, और ये हमारा इसका गोला रेडी हो गया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जैसी मैंने आपको समझाया वैसी आपको कटिंग करनी है। और ये हमारी बैग रेडी हो गई।
और ये हमारा सामना रेडी हो गया। आई होप आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज अगर आप समझ में नहीं आई है तो वीडियोस को एक दो बार देखो, समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो नोट्स वगैरह देखिए, जो आपको हमने नोट्स वगैरह दे रखे हैं। और उसके बाद में भी समझ में नहीं आती है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करो, ठीक है। हम आपको समझाएंगे क्या समझ में नहीं आया आपको। चलिए, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। चलिए, एंजॉय कीजिए।